हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप। आज मैं आपके सामने एक नया इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ, जहाँ पर मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ कि वी लुकअप और एच लुकअप क्या होता है। जी हाँ दोस्तों, ये एक एक्सेल का टॉपिक है, जहाँ पर मैं आपको आज सिखाऊंगा कि वी लुकअप को हम कैसे यूज करते हैं और एच लुकअप को हम किस तरीके से यूज करते हैं। बेसिकली वी लुकअप और एच लुकअप के फॉर्मूलाज को हम अप्लाई करने से पहले हम ये जान लें कि वी लुकअप कब अप्लाई होता है और एच लुकअप कब अप्लाई किया जाता है और इसके मतलब क्या है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ऑफर्स अ VLOOKUP functions that helps you in searching a value in a column or row। बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इस फंक्शंस को ऑफर करता है। क्यों ऑफर करता है? ताकि हम किसी भी पर्टिकुलर आइटम्स का वैल्यू फाइंड कर सके अगर वो यूज डेटा में दिया गया है, आइदर इन रॉ और कॉलम। ठीक है, जिस भी तरीके से हम फाइंड करना चाहे, रॉ करना चाहे तो रॉ के थ्रू कर सकते हैं, कॉलम के थ्रू करना चाहे तो कॉलम के थ्रू कर सकते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। द लेटर वी इन VLOOKUP stand for a vertical column. On the other hand, HLOOKUP refers to a horizontal, that is a row. बेसिकली VLOOKUP अप्लाई हम करते हैं तो हमें वर्टिकल डेटा के ऊपर अप्लाई करके हमें कॉलम वाइज वैल्यू फाइंड करना पड़ता है। और एच लुकअप की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर इसका यूज बेसिकली हॉरिजॉन्टल वाइज होता है, जिसमें डेटा जो दिया है हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में दिया होगा और हमें हॉरिजॉन्टल तरीके से हमें हमारा वैल्यू भी फाइंड करना होता है। वो वहां पर हम रॉ वाइज अपना डेटा फाइंड आउट कर सकते हैं और उसका वैल्यू बेसिकली। सो यहाँ पर हमें वी लुकअप और एच लुकअप को समझने के लिए बस इतना ही कंक्लूड करना है। वी लुकअप क्या होता है और एच लुकअप क्या होता है कि वी लुकअप is used for vertical, that is a column, and HLOOKUP is used for horizontal, that is a row। ठीक है। एंड नेक्स्ट क्या है? द नॉलेज एंड द हैंड्स ऑन द एक्सपीरियंस इन द यूजिंग द VLOOKUP एंड HLOOKUP फंक्शंस आर मैंडेटरी फॉर सम जॉब्स। जैसे मैंने बताया कि आप कहीं भी ऑर्गेनाइजेशंस में जाते हो, आप जॉब करने जा रहे हो और वहां पर आपको सबसे पहले अगर आपको एक्सेल में कोई काम है तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि आपको VLOOKUP और HLOOKUP आता है या नहीं आता है। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है VLOOKUP और HLOOKUP। तो प्लीज ये बहुत ही सिंपल वीडियो मैं आपको बनाने वाला हूँ और आपको समझ में आ जाएगा VLOOKUP HLOOKUP क्या होता है। बट उसके लिए आपको ये वीडियोस को स्टार्ट टू एंड ध्यान से देखना है, आपको स्किप नहीं करना है। तो चलिए हम वीडियो की तरफ मूव ऑन करते हैं। लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर मैंने डेटा बना के रखा हुआ है। डेटा है बेसिकली आइटम्स, सेल्स, कॉस्ट और प्रॉफिट। क्या क्या डेटा है? आइटम्स, सेल्स, कॉस्ट, प्रॉफिट। सो बेसिकली ये कुछ डेटा है। मैं थोड़ा सा इसे जूम कर दे रहा हूं। अब इस डेटा के ऊपर हमें VLOOKUP अप्लाई करना है और आपको मैं बताऊंगा कि VLOOKUP अप्लाई कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन सारे डेटा को हम यहां से कॉपी कर लेते हैं। और हम एक नए शीट में चले जाते हैं जहां पर VLOOKUP हमने बनाया हुआ है। VLOOKUP का एक न्यू शीट हमने क्रिएट किया हुआ है। तो ये हम आ गए इस शीट में। अब बेसिकली इसे भी हम थोड़ा जूम कर लेते हैं। चलिए, सो अब हम फॉर्मूला अप्लाई करने जा रहे हैं। तो VLOOKUP फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले सबसे पहले आपको ये जो हेडिंग्स है इन्हें आप कॉपी कर लेंगे, सिलेक्ट करेंगे और देन आप कॉपी करेंगे। कॉपी के लिए आपको पता है Ctrl+C से आप कॉपी करेंगे और इसे आप जहां भी आप पेस्ट करना चाहो, ये वैल्यूज आप फाइंड करना चाहो VLOOKUP लगा के, वहां पर आप इसे पेस्ट कर देंगे। तो हम यहाँ पर इसे पेस्ट करने वाले हैं। अब पेस्ट करने के बाद सेकेंड ऑप्शन आपको करना क्या है, आपको आइटम्स पे क्लिक करना है और आइटम्स पे क्लिक करने के बाद आपको डेटा में जाना है। डेटा में जाने के बाद आपको डेटा वैलिडेशन में जाना है और डेटा वैलिडेशन में जाके डेटा वैलिडेशन के ऑप्शन को ओके करना है। और नेक्स्ट आपको क्या करना है, आपको अलाउ के नीचे आपको एनी वैल्यू दिख रहा होगा, वहां से आप जाके लिस्ट सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे आप लिस्ट सिलेक्ट करेंगे, सोर्स में आपको क्या इंसर्ट करना है, ये आइटम्स से लेके सारे प्रोडक्ट्स के नाम, ये आपको यहाँ पर मेंशन करना है और देन ओके। आप देखेंगे यहाँ पर साइड में एक आइकन आ गया होगा जिसमें आपको ये सारे प्रोडक्ट्स के लिस्ट आपको यहाँ पर शो होने लगे हैं। तो इस तरीके से हमने क्या किया, लिस्ट बनाया। बेसिकली कैसे किया, हमने आइटम्स के ऊपर क्लिक किया, देन हम डेटा में गए एंड डेटा वैलिडेशन, एंड डेटा वैलिडेशन में जाकर हमने क्या किया, एनी की जगह पे हमने लिस्ट किया और लिस्ट के बाद हमने क्या किया, सिंपली सोर्स का
डिटेल दिया। सोर्स का डिटेल मीन्स व्हाट, यहाँ पर आइटम्स कंप्लीटली हमने यहाँ से सिलेक्ट किए। अब उसके बाद हमने ओके किया तो हमारा ये आ गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करना है वी लुकअप का। तो हम कैसे करेंगे, यहाँ पर इज इक्वल टू वी लुकअप, कंट्रोल ए प्रेस कीजिए, कंट्रोल ए। यहाँ पे सबसे पहला जो मुझे देना है दैट इज अ लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू क्या है, तो लुकअप वैल्यू हमेशा आपको आइटम्स ही रखना है। अब नेक्स्ट आपका आता है टेबल एरे। टेबल एरे में आपको करना क्या है, टेबल एरे में आपको ये पूरा का पूरा टेबल जो है जिसपे आप ये फॉर्मूला अप्लाई करना चाह रहे हो उसे अप्लाई कर देना है, सिलेक्ट कर लो। थर्ड आपको क्या है, कॉलम इंडेक्स नंबर। अब बेसिकली हमारे लिए ये जो है आइटम, ये 1, सेल्स 2, कॉस्ट 3 एंड प्रॉफिट 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा 1, और लास्ट में आपको क्या करना है, ये 0 रखना है। आपको कर देना क्या है, ओके। इसी तरीके से आपको सेल्स में भी जाके अप्लाई करना है। मैं देखिए यहाँ पर वर्टिकल फॉर्मेट में अप्लाई करूंगा और आपको वैल्यूज भी वर्टिकल फॉर्म में आ जाएंगे कॉलम वाइज। यहाँ पर मैं क्या करूंगा, सिंपली इज इक्वल टू वी लुकअप कंट्रोल ए। फिर से लुकअप वैल्यू में मैं आइटम सिलेक्ट करूंगा, टेबल में मैं इंटायर टेबल को सिलेक्ट करूंगा, एंड देन कॉलम इंडेक्स नंबर दैट इज 2, एंड देन यहाँ पर 0 एंड ओके। सेम प्रोसेस मैं कॉस्ट के लिए करूंगा, इज इक्वल टू वी लुकअप कंट्रोल ए, यहाँ पर आइटम, देन टेबल एरे में पूरा टेबल, देन कॉलम नंबर 3rd, कॉलम इंडेक्स नंबर 3rd, एंड यहाँ पर 0 ओके। फिर आपको इज इक्वल टू वी लुकअप कंट्रोल ए, देन आपको आइटम, उसके बाद आपको टेबल एरे में इंटायर टेबल, उसके बाद आपको कॉलम इंडेक्स नंबर में आपको सिंपली करना क्या है 4, और यहाँ पर 0 ओके। अब इसका यूज कैसे होगा, देखिए अगर मैं यहाँ से चेंज करता हूँ और यहाँ पर मैं नोकिया के बारे में डिटेल जानना चाहता हूँ, तो नोकिया का प्रोडक्ट जो है वो 28,000 में सेल होता है, 22 उसका कॉस्ट है और 6,000 का प्रॉफिट होता है। देखिए आपको यहाँ पे दिख जाएगा शीट में से। अगर मैं कोई दूसरा प्रोडक्ट सिलेक्ट करता हूँ यहाँ से, जैसे MI का, तो यहाँ पे MI का 15,000 में सेल होता है, 8,000 का उसका कॉस्ट है और 7,000 का प्रॉफिट होता है। देखो MI का। तो इस तरीके से आप कोई भी अपना डेटा यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, उसके प्रॉपर वैल्यूज को आप फाइंड कर सकते हो। ये तो आपके पास में मैंने बहुत कम डेटा दिया है। अगर आपके पास में शीट में बहुत सारे डेटा है तो आप इसी तरीके से VLOOKUP लगा के एक पर्टिकुलर आइटम्स का क्या वैल्यू है वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, VLOOKUP उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। एक बार मैं क्विक रिवाइज दे देता हूँ। मैंने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले जो भी मेरा हेडिंग्स था उसे मैं कॉपी करके पेस्ट किया। उसके बाद में मैंने फर्स्ट जो था मेरा दैट इज आइटम, उस पर क्लिक करके फिर मैं डेटा पे गया, फिर डेटा से डेटा वैलिडेशन, वहां पर मैंने एनी था, एनी को चेंज करके मैंने क्या किया लिस्ट, एंड लिस्ट के बाद में नेक्स्ट जो मैंने किया वो क्या किया सोर्स। सोर्स में बेसिकली आइटम्स के सारे चीजों को आपको सिलेक्ट करना है। इसके बाद में जैसे ही मेरा ये हो गया, उसके बाद मैंने क्या किया, हर एक हेडिंग्स के नीचे आकर मैंने VLOOKUP का फॉर्मूला अप्लाई किया, और VLOOKUP का फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद में अब मैं उसके बाद जो भी यहां से सिलेक्ट करूंगा उसका पर्टिकुलर नेम और उसका सेल्स वैल्यू, उसका कॉस्ट एंड उसका प्रॉफिट, ये मुझे सारा डिटेल उस पर्टिकुलर आइटम्स का मुझे मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम VLOOKUP अप्लाई करते हैं। तो चलिए अब हम अप्लाई करने वाले हैं HLOOKUP। सो बेसिकली यहाँ पर HLOOKUP अप्लाई करने के लिए मैं फिर से आपको डेटा पे लेके चलता हूँ, और डेटा पे लेके जाने के बाद में अब सबसे पहले मैं इन डेटा को क्या करूंगा, कॉपी कर लूंगा, क्योंकि ये मेरे डेटा जो है वर्टिकल फॉर्मेट में दिए हैं, तो मैं इसे हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में मैं डेटा सबसे पहले बनाऊंगा। तो मैंने इसे सिंपल यहाँ से Ctrl+C करके कॉपी किया है,
अब एच लुकअप का मैंने यहाँ पे एक नया शीट बनाया हुआ है, यहाँ पर आके मैं सिंपली क्या करूंगा, इसे पेस्ट करूंगा। लेकिन पेस्ट करने के टाइम पे आपको करना क्या है, आपको राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करके आपको पेस्ट स्पेशल करना है। पेस्ट स्पेशल करके आपको ट्रांसपोज करना है, इसे सिंपली क्या करना है, ट्रांसपोज। जैसे आप ट्रांसपोज करोगे, आपका जो वर्टिकल में था वो आपका हॉरिजेंटल डेटा बन चुका है। सो सिंपली मैंने क्या किया, कॉपी किया, उसके बाद में पेस्ट स्पेशल किया, पेस्ट स्पेशल में जाकर ट्रांसपोज किया। ट्रांसपोज करने के बाद ये मेरा वर्टिकल का डेटा हॉरिजेंटल में कन्वर्ट हो गया है। अब मैं यहाँ पे वी लुकअप अप्लाई कर सकता हूँ, सॉरी एच लुकअप अप्लाई करूंगा। सो सबसे पहले वी लुकअप मैंने क्या बताया था आपको, हेडिंग्स कॉपी करना है, तो यहाँ से मैं सेम हेडिंग्स कॉपी कर ले रहा हूँ। हेडिंग्स कॉपी करने के बाद में आपको करना क्या है, आइटम्स पे क्लिक करना है, सेम चीज डेटा में जाना है, डेटा में जाने के बाद में डेटा वैलिडेशन में जाना है। डेटा वैलिडेशन में जाने के बाद में आपको एनी की जगह पे सिंपली क्या सिलेक्ट करना है, लिस्ट। लिस्ट के बाद में आपको यहाँ पर सोर्स देना है। सोर्स बेसिकली क्या होगा, ये मेरे सारे आइटम्स। अब इसे मुझे सिंपली क्या करना है, ओके। यहाँ देखिए ये ऑप्शन आ गया है, यहाँ से आप सिलेक्ट करोगे तो आप देखोगे कि सारे के सारे आपके आइटम्स यहाँ पे शो हो रहे हैं। अब उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पर आपको कर्सर रखना है। कर्सर रखने के बाद में यहाँ पर आपको एच लुकअप का फॉर्मूला अप्लाई करना है और कंट्रोल ए करना है। अब यहाँ पे लुकअप वैल्यू आपका क्या होगा, हमेशा वही आइटम्स ही होगा। टेबल एरे क्या होगा, टेबल एरे में आप कंप्लीट टेबल को सिलेक्ट करेंगे। देन आपका रॉ इंडेक्स नंबर जो होगा दैट इज अ फर्स्ट, ये आपका पहला है, फिर यहाँ पर 0 एंड आप ओके कर देंगे। इसी तरीके से आप सेल्स कॉस्ट एंड प्रॉफिट पे भी अप्लाई करेंगे, इज इक्वल टू एच लुकअप कंट्रोल ए आइटम्स कंप्लीट टेबल। देन आप यहाँ पर सेकेंड एंड देन 0 ओके। नेक्स्ट इज इक्वल टू एच लुकअप कंट्रोल ए आइटम entire table 3 0 next is equal to h lookup control a items table array में entire table रो इंडेक्स नंबर में 4 देन 0 और आपको सिंपली क्या करना है, ओके। अब बेसिकली सेम तरीके से जैसा मैंने वी लुकअप में अप्लाई किया था वैसे एच लुकअप में किया, बस फर्क इतना था वहां पे वर्टिकली किया था और यहाँ पर मुझे हॉरिजॉन्टली ये चीज अप्लाई करना पड़ रहा है। अब मैं सिंपली क्या करूंगा, वहां पे मुझे कॉलम वाइज दिखा था, यहाँ पे रो वाइज दिखेगा। मैंने अगर यहाँ पर आइटम्स पे क्लिक करके यहाँ से कोई भी एक पर्टिकुलर आइटम सिलेक्ट किया, जैसे सैमसंग, तो यहाँ पर देखिए आप सैमसंग का सारा डिटेल आ गया। आपको 25,000 उसका कॉस्ट सेलिंग प्राइस है, 20,000 कॉस्ट है, 5,000 का प्रॉफिट है, यहाँ से आप देख सकते हैं सैमसंग के बारे में। आप कोई भी यहाँ से सिलेक्ट कीजिए, जैसे मैं यहाँ से सिलेक्ट कर रहा हूँ वीवो, तो वीवो का डिटेल यहाँ से आ गया है। सेल्स प्राइस 25,000, कॉस्ट जो है 16,000 एंड प्रॉफिट इज 9,000। देखिए वीवो में मैं आपको लेके चलता हूँ, देखो वीवो सेम चीज। सो इन शॉर्ट इस तरीके से आप वी लुकअप और एच लुकअप को अप्लाई कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एसपी कॉमर्स क्रंच एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड गिव योर वैल्यूएबल कमेंट। प्लीज अपना एक वैल्यूएबल कमेंट यहाँ पे दीजिए और एक लाइक करके मेरा मोटिवेशन बनाए रखिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद, ख्याल रखिए अपना, टाटा बाय बाय।